मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को सुधारा जा सकता है। मृत्यु को टालने की कोशिश रावण ने करी और ये कंस कर रहा है। टाल तो पाए नहीं और उसे टालने की कोशिश में जिंदगी बर्बाद कर दी। और मृत्यु का अचानक से सूचना मिली थी परीक्षित जी महाराज को। उन्होंने टालने की कोशिश नहीं की, उन्होंने मृत्यु को महोत्सव बना करके पूरे संसार को भागवत की कथा दे दी है। ये मृत्यु से बचने की कोशिश करते रहे। अभी गड़बड़ है, हमें बचने की कोशिश करते रहे। अच्छा, मृत्यु से कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा, लेकिन मृत्यु मुक्ति में बदली जा सकती है। मृत्यु मुक्ति में बदली जा सकती है। तो वो जो कन्या थी ना, मृत्यु उसे मारना चाहता है, और जो उस मृत्यु से बचना चाहता है, उसे अपने हाथ में लेना चाहता है, मारना चाहता है काल को, वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में कंस ही तो है। और जो मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहता है, वह व्यक्ति परीक्षित है। अंतर इतना है, जिसने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं। एक बात बताओ, किसी की हलवाई की दुकान है और उसका माल एकदम शुद्ध है, बढ़िया है, उसके बही खाते सब ठीक है, उसकी किताबों में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फ्लैंग आ जाए, घबराहट होगी? क्यों होगी? सब कुछ अच्छा है। दूसरे हम पे टिकट हो, टीटी आ जाए। अच्छा, टिकट होती है ना, तो हम उल्टा इंतजार करते हैं ना, आ जाए तो ठीक है, कंटी कटे चेक है, जा आराम तो सो में है ना। अच्छा, टिकट नहीं हो तो जब तक हम बामे तो उतर ना जाते, चाहे वो नहीं आवे बिल्कुल है, लेकिन वैसे टिकट नहीं होती तब जरूर आता है। ऐसा नियम है, लेके बैठेंगे तो बिल्कुल नहीं आवे, और नहीं लेंगे तो कहूं न कहूंते मर गिर के जरूर आता है। ऐसे जिनके वही खाते गड़बड़ है, जिनके जीवन की जीवनचर्या गड़बड़ है, और उन्हें जब मौत नजदीक आती है तो फिर मामला गड़बड़ होता है। और जिनका जीवन बहुत अच्छा है, जिनके वही खाते बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो मौत आती है तो महोत्सव होता है। जा मृत्यु से जग डरे और मोरे मन आनंद। जा मृत्यु से जग डरे मोरे मन आनंद। कब मरि हो कब देखी हो वो पूर्ण परमानंद है। उसे तो इंतजार रहता है, क्योंकि उसका जगत में ज्यादा लेना देना है ही नहीं, उसका ठाकुर जी से लेना देना है। और ठाकुर जी की गोद में जाने के लिए वो स्वयं ये बेचैनी उसको रहती है कि कब मरे हैं कब देखे हैं पूर्ण परमानंद। लेकिन जाए पता हो कि यहाँ के बाद परमानंद नहीं, शीशा लीदर होनी है तो भाई तो डरो लगेगा। और ये दोनों की चाबी ठाकुर जी ने हमारे हाथ में दी है, स्वतंत्रता दी है, अब करना न करना हमारी मर्जी है। तो कंस ने जब मृत्यु को मारने की कोशिश की भैया, तो मृत्यु तो मरने वाली नहीं है। आकाश में जाकर की आकाशवाणी हुई, अरे अबुध अज्ञानी, तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है। और वहां ने अपने चमचों की मीटिंग बुलाई। जा जो बाल्टी नेक खीरते भरी होगी, वहां में चमचा अपने आप कहूं न कहूंते आय कूदेगो। जो बाल्टी नेको खीरते सागते भरी होगी, बूंदीते भरी होगी, यानी नेको 2 दाने काऊ में आ जाएं
पैसा के, टका के, पद के, प्रतिष्ठा के, तो चमचाओं को खरीदना नहीं पड़ता। वे अपने बोलो तो करो भाई, आप आ जाते हैं। और सीधा सा नियम है, चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली करता है, हैं? धीमे 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 उसी को खाली करता है। अब जो माता जो कह रही है कि बाबा कथा तो ना कहते, बुरी समझ में नहीं आ रही होगी ये बात कहाँ चल रही है, हैं? तो जब समझ में नहीं आवेगी तो वे तो ऐसी बात करेंगी या करेंगे। तो भैया धीमे धीमे बहुत काल तक जब सत्संग करोगे, कथा करोगे, तब ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो सिर से ऊपर निकलेंगी, हैं? तो वो जो चमचा है ना, जब इकट्ठे करे कंस ने कि मुझे क्या करना चाहिए बताओ, ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई है। चमचा बोले, है महाराज आप छोटी मोटी बातों से डरते हो, हैं? हम कब काम आएंगे, चिंता न करो, तुम्हारे काल को ढूंढ करके बिले में भी घुसा होगा तो खींच के लाएंगे और मार डालेंगे। जिन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिन्हें अपनी सांसों का भरोसा नहीं है, वे कंस को आश्वासन दे रहे हैं? अब जैसे ये घुटारा के लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, इनमें दो तरह के लोग होंगे। एक होंगे तन और मन धन से संग होंगे, हमेशा सपोर्ट की बात करेंगे, और कछु होंगे धनियों डार के, मिर्ची डार के साजी है जाएंगे 10-5 से, और हिसाब किताब लेंगे लाखन को, और भी नाक में दम करके रखेंगे, बता जे कहाँ गयो, जे के तक चलेगो। और देवी बारी है सकते पूछे पूछे न पूछे। तो ऐसे जो छचोरे लोग होते हैं ना, उन चमचों से सज्जन व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश है। दुष्ट संग जन दे विधाता, बरु बस भलो। लेकिन समस्या जो सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, कराने वालों की समस्या ये होती है कि उन विचारों को जोड़ के उनको भी चलना, बोलो बोलो, पड़ता है? उनकी सुननी भी पड़ती है, सहन भी करनी पड़ती है। तो ये जो चमचे थे ना, इन्होंने कहा चिंता न करो। रावण की सभा में भी ये बात हुई कि दुश्मन सिर पे आ गया, क्या करना चाहिए बताओ? दुश्मन सिर पे आ गया, अब क्या करें? ये सिर की बात आई तो मैं सिर पे अपने पे ध्यान चलेगा। माँ एक पंडित जी ने एक माथे पे टीका लगाया, एक में खोपड़ी पे ऊपर लगाया दो। हाँ, अब मैं जो देख रहा हूँ ये एलईडी में दिख रहा है, मैंने कि जित तिलक यहाँ कहाँ तिलक को भाई जी, हाँ तो डबल तिलक लगाते हो तो। जैसे ही रावण के दरबार में रावण ने कहा कि दुश्मन खोपड़ी पे आ गया, सिर पे आ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चमचे लोग ऐसे ही मां बोले, अरे महाराज काल आपकी पार्टी से बंधा हुआ है, आप चिंता करते हो, और हम कब काम आएंगे? और ये बानर भालू आहार हमारा, ये हमारे नाश्ताएं, और इन्हें तो हम रांधते भी नहीं है, हम इन्हें पकाते भी नहीं, इन्हें तो सीधे जैसे शाकाहारी लोग खीरा, गाजर, मूली, हैं, ककड़ी, अब याद मत दिलाओ, ज्यादा तो नहीं, बहुत है। इन्हें पकाने की भी जरूरत नहीं है। बामे ते एक सांची के भैया ठाड़ो भयो। बोले भैया बात तो तुम सांची कह रहे हो, पर नेक मऊआ पे बात कह लन दो। बोले बताओ। बोले जब ये तुम्हारो नाश्ता है, सलाद है, तो मोय न्यू बताओ कि एक छोटो सा बंदर आयो मच्छर के बराबर, जो लंकिनी पे मुश्किल ते पहचान्यो, कितनो छोटो होगो, मशक समान रूप कप धरी,
वो बंदर आयो अशोक वाटिका उजाड़ेगो, एक रावण के बेटा मारेगो जाको नाम अक्षय कुमार था, हैं? और पूरी लंका में एक विभीषण के घरे छोड़ के आग लगाएगो। तुम पे बाकी पूछ को बार नहीं उखरियो और तुम नाश्ता की बात कर रही हो, तुम्हारी जीव तो घुस जाती है कह के, हैं? कहने में और करने में मंत्री जी बहुत अंतर होता है, बड़ा फर्क होता है। कह के तो जीव नेक देर में हाल घुस गई, तलवाते 4 वीर मार दी घुस गई, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो उसने कहा चमचागिरी सही करो, करो भी तो ऐसा करो कि जो जिसकी तुम चमचागिरी कर रहे हो उसके जीवन की हानि न हो, उसका नुकसान न हो, बिना बात की चमचागिरी मत करो। लेकिन कुछ लोगों को चमचाओं की भाषा ही पसंद होती है, हैं? रावण जा वो आदमी तो बोलो सत्य व कह भी बारे दे, बोले हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन करते हो, हैं? निकल जाओ सभा से। सोचो चनो को मनोबल बढ़ेगो, हैं? बा बेचारे को बाद नाते मुंह पे तारो लगो अलीगढ़ को, हैं? मालिक जो है किसको सपोर्ट करता है ये भी तो बात है। मालिक यदि चमचों को ही सपोर्ट करेगा तो जिंदगी कहां जाएगी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। यदि मंत्री सही बात कहना बंद कर देगा तो राजा नष्ट हो जाएगा। वैद्य यदि सही बात कहना बंद कर देगा तो मरीज न मर्ज रहेगी और न मरीज रहेगा, है? और गुरु यदि सही बात कहना बंद कर देगा, है? तो चेला को जिलोक भी चला जाएगा और वो लोक भी नष्ट हो जाएगा। कंस ने कहा कि बताओ क्या इरादा है तुम्हारा। बोले आप हमें थोड़े दिन का समय दीजिए और आदेश दीजिए, हम आपके काल को खत्म कर देंगे। बोले ठीक है। कंस ने समय दे दिया। अब जो है उसमें सबसे मुख्य जो आतंकी थी, आतंकवादियों की सिरमौर, हैं? उसका नाम था पूतना, हैं? लेकिन वो ये भूल गई थी कि तू पंगा किससे ले रही है, पंगा किससे ले रही है। जो माया का पति है, जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, जिसके एक पलक झपकते ही क्या से क्या हो सकता है, उससे पंगा लेने चली है। कौन? पूतना, है? तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सो नेक उत्पाती है जाए, कि उग्रवादी है जाए, कि आतंकवादी है जाए, तो वो कभी कभी ये भूल जाता है कि मेरी औकात क्या है। ये भूल जाता है व्यक्ति, हैं? पाकिस्तान समझता था कि हिंदुस्तान तो गाजर मूली सो हाल खा जाएंगे सलाद की तरह, है ना। हमारी एक बच्ची ने जो है ना, क्या नाम है उसका, कुरैशी, सेफिया कुरैशी, हैं? उसने जो है 1 मिनट में ये बता दिया कि तुम्हारे लिए भारत की एक बेटी ही काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूतना है भगवान की तरफ गई, बड़ा अच्छा वेश बना करके। भगवान ने कहा भोले बाबा जे जहर लगा के लाई है और दूध पिवाए हुए के बहाने ते आई है, और जहर पीवे की प्रैक्टिस आपको है, अभ्यास आपको है, आदत आपको है। मैंने तो कबू जहर, मैं तो माखन और दूध और दही वारा हूं, हैं? और जे मुझे बताओ जहर को भोग लगाए हुए आई, और वो भी ओपनिंग में, हैं? अभी तो मैंने अपनो खेल शुरू भी नहीं किया।
आम साहब भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण दिया कि जहर जहर तुम्हारो और दूध दूध हमारो। भैया पांडाल बढ़ा दो तब कम पड़ेगा। मुँह लग रही है टोल के टोल झुंड के झुंड आ रहे हैं। वो यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है। वो दिखा तो ये टोल के टोल बन गई की तरह है।